योग आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत है। आज का मुख्य टॉपिक है मोटापा। मोटापा कम करने के लिए हमें दिनचर्या में सुधार की अत्यंत आवश्यकता होती है। उसका ज्ञान नहीं होने से ही मोटापा बढ़ता है। उसकी जानकारी पूरी विश्लेषण के साथ लेकर आए हैं। साथ ही ये वीडियो मात्र 10 मिनट का होने वाला है और आपको पूरा देखना अनिवार्य है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के साथ आप मोटापे को कम नहीं कर पाएंगे। मोटापा एक घातक बीमारी है जिससे मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक जैसी बीमारियां, साथ ही उच्च रक्तचाप, जोड़ों का दर्द, पित्ताशय की पथरी, अग्नाशय शोथ जैसी बीमारियां हो सकती है। अब आपको कई सारे व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि फास्टिंग करो। फास्टिंग ही मोटापा कम नहीं कर देगा। इसके लिए चाहिए एक सही दिनचर्या। सही दिनचर्या से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमें किन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमें छोड़ना पड़ेगा शुगर, शक्कर। ज़्यादा चीनी खाने से शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी मिलती है, जिससे वजन बढ़ता है और मोटापा आना निश्चित है। अब आप ये कहेंगे कि शुगर कैसे छोड़ें, चाय दूध पीना कैसे छोड़ें? तो इसे जितनी आप अभी वर्तमान में ले रहे हैं उससे आधा कर दें तो आराम से आपका काम हो जाएगा। दूसरी अहम चीज़ जो छोड़ना है वह है नमक। जी हाँ साथियों, नमक में मौजूद सोडियम की वजह से शरीर में पानी जमा हो जाता है। इससे शरीर में वजन बढ़ता है और शरीर का मास इंडेक्स भी बढ़ जाता है। इसीलिए हमें सॉल्ट, नमक छोड़ देना चाहिए। इसका सॉल्यूशन है सेंधा नमक। हमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए और शक्कर की जगह हमें गुड़ का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इससे हमारा मोटापा को मिल रहे हानिकारक पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि राइस और रोटी भी बंद करने का मैं बोल रहा हूँ। जी हाँ साथियों, रोटी कौन सी? गेहूं की। गेहूं का आटा सब दूर इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही राइस, चावल भी भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह रोटी मोटापे का अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। गेहूं की रोटी में काफ़ी कैलोरी होती है जो मोटापा बढ़ाने का कारण बनती है। साथ ही गेहूं का आटा में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं पाया जाता है और साथ ही शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। कुल मिलाकर राइस और रोटी में फाइबर की मात्रा बेहद कम है, जो 0.01% के लगभग होती है। इसका क्या ऑप्शन है रोटी का? तो रोटी का ऑप्शन है मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी। यह रोटी आप खाएं और पूरा फाइबर अपने दिनचर्या में पाएंगे, जिससे आपका पाचन सही ढंग से हो सकेगा और मोटापा नहीं बढ़ेगा। अब आ जाते हैं हम दिनचर्या पर। हमारा दिन की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? जी हाँ साथियों, सबसे पहले एक गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दें। यह रात में करना है। 5 से 6 घंटे गलने के बाद उसे सुबह पीना है, यानी कि पानी को लेना है और अजवाइन को भी चबाना है, चबा चबा कर खाना है। इसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि पाचन क्रिया बेहतर बनाता है। अजवाइन में घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मददगार होता है। गैस, अपच, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्या इससे बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसके बाद फ्रेश होने के बाद हमें 2 से 3 किलोमीटर पैदल अवश्य चलना है। यह बेहद जरूरी है। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद हमें 2 एप्पल से लेकर 4 एप्पल तक डेली खाना है। मिनिमम 2 एप्पल खाना है। सेब में फाइबर और रफेज होता है जो पेट लंबे समय तक भरा रखता है और वजन नियंत्रित रखता है। सेब में कैलोरी कम होती है जिससे पानी काफ़ी होता है। साथ ही यह मोटापे के लिए अत्यंत आवश्यक है। एप्पल को किस प्रकार से खाना है? 1 किलो एप्पल ले आए हम, उसे 2 या 3 दिन तक हमने खाया और उसके बाद
2 से 3 दिन हम आंवला का मुरब्बा खा सकते हैं या फिर आंवले का जूस घर पर बनाकर पी सकते हैं। घर पर कैसे बनाना है, आंवला हम काट कर उसे मिक्सी में 1 गिलास पानी डालकर मिक्स कर ले और वह पानी और आंवला साथ में खा लें और पी लेवे। यह आंवले का रस तैयार हो जाता है। सिंपल सा तरीका है। इसके बाद हमारा लंच कितनी बजे होना चाहिए, तो हम यह मानते हैं कि से 11 बजे के बीच में हो जाना चाहिए, परंतु हम अभी मोटापे के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम 12 बजे तक मक्का की रोटी और साथ में सब्जी का सेवन करेंगे। यानी कि आप फाइबर युक्त रोटी खाएंगे, ज्वार की, बाजरा की। आपको गेहूं और चावल बंद करना है। साथ ही शक्कर नमक का हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया है और इसकी जगह हमने मक्का की रोटी की शुरुआत करनी है। और यह आप 1 महीना करके देखें। मक्का की रोटी और लंच करने के बाद आप गुड़ का सेवन करें। 1 गुड़ की डली सुबह और शाम के भोजन में ज़रूर खाएं। लंच करने के बाद आपको सीधे 7 बजे ही डिनर करना है। इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना है। आपको चाय नहीं पीना है, आपको दूध नहीं पीना है, आपको शक्कर नमक नहीं खाना है और बाहर की तली गली चीज़ें सब कुछ बंद हो जानी चाहिए। आप देखिएगा आपका 5 से 7 किलो मिनिमम आराम से 1 महीने के अंदर अंदर कम हो जाएगा। और गुड़ खाना ना भूलें। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जिन साथियों को मोटापा ग्रस्त है, उन्हें ज़रूरत है, उन ज़रूरतमंदों तक यह शेयर करना अनिवार्य है। सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।